ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। एक बात पूछूं, जब आप अपने लड़के के लिए लड़की देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? यही ना कि लड़की सुशील हो, अच्छी हो। लेकिन सब आपकी तरह समझदार थोड़े ना होते हैं। 25 मई 2016 भरतपुर। उसे बड़े शौक से अपने बेटे के लिए पसंद किया, शादी करके घर की लक्ष्मी बनाने का निर्णय भी ले लिया। पर शादी में ऐसा क्या हुआ कि वही बहू जिसे इतने शौक से बेटे के लिए पसंद किया था, वो अपने सास ससुर को फूटी आंख नहीं भा रही थी। मामला भरतपुर का है, जहां शादी से पहले वही बहू जो इतनी पसंद थी, वही रातों रात आंख में किरकिरी लगी। आलम यह है कि पीड़िता ये कहते कहते रो दी कि शादी से पहले सब ठीक था, लेकिन अब मेरे सास ससुर मुझे पसंद नहीं करते। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं अपनी शादी से खुश हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर मुझसे खुश नहीं है। वो मुझे मार डालना भी चाहते हैं। मुझसे छोटी बहन मेरे गांव में जाकर धमकी देते हैं। ये नफरत और लालच इस कदर बढ़ गया कि सास ससुर ने मिलकर जैसे ही बहू को अकेला पाया, उसे जान से मारने के इरादे से उस पर केरोसिन उड़ेल दिया। अपनी गाय को बांधने के लिए गई तो उन्होंने आकर के मुझ में मारपीट की और घर आकर मुझ पे केरोसिन डाल दिया। वहीं पति ने जब अपनी पत्नी का साथ देने का निर्णय लिया तो उसके पिता ने अपने ही बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया। इतने से जी नहीं भरा तो दोनों को लगातार जान से मारने की धमकी मिलने लगी। तो कोई जमीन जायदाद नहीं दी है। किसमें? घर वालों ने। जो छोटे भाई मेरे साथ रहता था, वो रोजीना मेरे लिए धमकी दे रहा है, गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा। दोनों पति पत्नी सब कुछ सहते रहे, पर अब जब उनकी नफरत इस हद तक आगे बढ़ गई है कि उन्होंने अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की, तो बेटे ने मामला फिलहाल क्षेत्रीय थाने में दर्ज करवा दिया है। आपने जिंदा इंसान को तो खूब हंगामा खड़ा करते हुए देखा होगा, लेकिन ये मामला ऐसा है जहां एक लाश ने हंगामा खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं। 23 मई 2016 धौलपुर। यहाँ चद्दर में लिपटी बर्फ की सिल्ली पर एक लाश है। ये लाश तो पता नहीं कब से बन गई थी, पर जलाई अभी गई है। बस फर्क इतना है कि ये आग नफरत और हैवानियत की थी। मामला धौलपुर का है, जहां एक लाश ने हंगामा खड़ा कर रखा है। हंगामा ये है कि एक पक्ष चाहता है कि इस जली हुई लाश को बिना तफ्तीश के दफन कर दो, और एक पक्ष चाहता है कि लाश की तफ्तीश हो ताकि दूसरे पक्ष का हैवानियत भरा चेहरा सबके सामने आ सके। हैवानियत उस जीती जागती महिला को लाश बनाने वालों की, जो कभी इस घर की बहू थी, जिसे अब चंद कागजों की लालच ने लाश बना दिया है। आग लगाकर मार डाला बेटा ने, और तो उसकी दहेज की मांग पहले भी की थी, अब भी दहेज की मांग कर रहे हैं। और अब हमसे ये पूछते कि बताओ आप खुद ही आग लगा मरी है, लेकिन दोनों माँ बेटे ने आग लगाकर तो मरी। ये यातनाओं का दौर तो न जाने कब से जारी था। पीड़िता के चाचा ने बताया कि पहले भी हमने मामला पुलिस में दर्ज करवाया था, जिसके बाद कोई भी सुधार नहीं आया। बस एक खबर मिली कि हमारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। और पहले भी घटना हुई थी, पहले भी मुकदमा दर्ज किया था। हमको सुबह पुलिस वालों ने 3 बजे खबर दी है, जब हम आए और यहाँ पे थाने में रिपोर्ट की भी की है। पहले भी झगड़ा किया था जब भी, और लेकिन अभी आग लगाकर बेटी को मार डाला। एक और मामला है जिसमें 2 लाख रुपए और बाइक इंसानियत पर इतनी भारी नजर आए कि उन्होंने एक निर्दोष की जिंदगी को दोज़ख बना दिया। 22 मई 2016 झुंझुनू। एक बाप ने पूरी हैसियत और मन से अपनी बेटी की शादी की। शायद यही सब सोचकर वो लगातार 8 सालों तक सारी यातनाएं बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक करती? मामला झुंझुनू का है, जहां 2 लाख रुपए और बाइक की कमी शादी के इतने सालों में भी वो भूल नहीं पाई।
और धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि आज उस बच्ची का पिता रुंधे हुए गले से अपनी बेटी की आप बीती सुनाता है। उनके ससुर ने, उनके पति कुलदीप ने, उन्होंने तंग करा, मारपीट की, सास ने, ननद ने घर से बाहर निकाल दिया और लास्ट में गाड़ी से हमारे घर गिर गई। सोचिए क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपनी बेटी इतने भरोसे से किसी को सौंपी थी, पर आज उसी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। जिसे बाग की रखवाली दी थी उसी ने सारा बाग शमशान कर दिया। जिसमें अपने पति व ससुर, सास व ननद के खिलाफ दहेज के लिए तंग व परेशान करने की रिपोर्ट थी, जिसमें उसने 2 लाख रुपए नकद और एक लग्जरी गाड़ी मांगने की मांग के बारे में बताया। अब वो निर्दोष अपने पिता के घर में है और अपने घर को दोबारा सजाने की हर कोशिश करके हार गई है। उसकी सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। आजकल हमारे समाज में एक नया चलन है कमाऊ बहू लाने का, यानी कि दहेज हर महीने किस्तों में। उस निर्दोष को भी तो यही धमकी मिली थी कि तुझसे शादी तोड़कर एक कमाऊ बहू लाएंगे। 16 मई 2016 सवाई माधोपुर। उसके साथ न जाने कितने समय से दहेज ना लाने को लेकर यातनाएं जारी थी। वो सहती रही, कई बार सहन शक्ति टूटी तो पीड़िता थाने पहुंची। लोक लाज के डर से घर वालों ने हर बार अपनी बेटी को ही समझाया और बर्दाश्त करने की नसीहत दी, लेकिन ये नसीहत खुद बेटी के लिए इतनी भयानक साबित हुई कि उसकी कीमत उसने अपने खून से चुकाई। लेने गई ना तो मैं भाई चलो कोई बात नहीं, घर गए ऐसे तो उनको समझा उन्होंने बेच दिया कि देखो एक पूरा टाइम चल रहा है, इसको बढ़िया रखा। अब उसके बाद में ये महीने की हुई जिससे फिर वापस वही कूटना पीटना लगा दिया। मामला सवाई माधोपुर का है, जहां दिन रात उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। शादी तोड़ने की धमकी दी गई ताकि कमाऊ बहू ला सके। पीड़िता का ये हाल देखकर ही सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो दहेज मांगते मेरे पापा ने उनकी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छी शादी की है, लेकिन वो बोलते हैं कि तेरे पापा से लेके 10 लाख रुपए लेकर के आ, नहीं तो हम हमारे बेटे के लिए नौकरी वाली लड़की लाना चाहते हैं, तो तू कमा के ला हमारे लिए, नहीं तो हम तो दूसरी शादी करेंगे हमारे बेटे की। 36 छोरियाँ हमारे बेटे के लिए तेरे जैसी, हमें तेरी कोई परवाह नहीं है, तू मरती तो मर जा। बेटी का पिता समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। हर बार उसने अपनी बेटी को ही समझाया, और अगर शायद उस दिन लड़की के मामा के कहने पर उसने ससुराल जाने का निर्णय न लिया होता तो शायद उनकी बच्ची आज जिंदा भी न होती। इन्होंने कहा कि मेरे साले जी ने, श्याम सुंदर जी ने, कि बहन अपन चलते हैं अपने रानू के पास, दीपिका नाम उसका, घर में रानू कहते हैं, तो चलते हैं समझा जाते हैं। ये केवल समझाने के लिए आए थे। घर पे गए, ऑटो करके घर पे गए, घर पे जाने के बाद इन्होंने कुआं खुलवाए तो कुआं नहीं खोले, बड़ी मुश्किल से कुआं खोले तो अंदर चौक में बच्ची घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, चारों तरफ से खून बिखरा हुआ था। वो बाप आज बस यही चाहता है कि इन दहेज लोभियों को इतनी बड़ी सजा मिले कि सभी की रूह कांप जाए। किसी भी चीज की एक हद होती है ना, एक हद से ज्यादा हम ना सो सकते हैं ना हम खा सकते हैं। इसी तरह बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। उसने भी एक हद तक बर्दाश्त किया होगा, लेकिन उसके बाद उसे रोज रोज के मरने से अच्छा एक बार में मर जाना लगा। 5 मई 2016 हनुमानगढ़। ये जली हुई लाश सबूत है समाज में लगातार बढ़ रहे दहेज लोभियों के वर्चस्व का, कि कैसे समाज और प्रशासन से बेखौफ एक इंसान अपनी इंसानियत भूल बैठता है। मामला हनुमानगढ़ का है, जहां पड़ोस की छत पर एक महिला की जली हुई लाश मिली है। लाश के पास कैरोसिन का डब्बा भी मिला है। लोगों का कहना है कि उसे शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लंबा दौर चला, लेकिन शायद वो बर्दाश्त न कर पाई हो और उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया निशा की मृत्यु
संदिग्ध परिस्थिति में ये तो देखने लगता है जड़ी हुई अवस्था में, और मृत्यु का सही कारण क्या रहा है ये पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाए जाने पर ही पता चलेगा। कितना आसान होता है ना, चंद कागजी टुकड़ों और लोहे की चीजों के लिए एक जीती जागती जिंदगी को खत्म कर देना। इन घटनाओं को देखकर, सुनकर बस यही मन करता है कि क्या वाकई हम इंसान हैं या इंसान के नाम पर बदनुमा दाग। कभी आपने सोचा है एक लड़की इतना सब कुछ क्यों सह जाती है? इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर है, इसीलिए क्योंकि जब से उसने होश संभाला है अपने माँ बाप को सिर्फ एक दिन की तैयारी करते हुए देखा है। बस अपने माँ बाप की आंखों की चमक के लिए वो चुप्पी साध जाती है। तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही कहेगा, जो रचती है संसार उसे भी लेने दे आकार, और सपनों को होने दे साकार। आज की हमारी खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।